शनि ग्रह 12 विभिन्न लग्नों में, हर लग्न के 12 विभिन्न भाव में वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे अशुभ रिजल्ट्स देंगे। आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम कि अलग अलग लग्नों में शनि ग्रह वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो अपने अच्छे रिजल्ट्स देने में तो सामर्थ्य रखते ही नहीं बल्कि बहुत अशुभ रिजल्ट्स दे जाते हैं अगर गलती से भी वो उस भाव में आकर बैठ जाएं। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेष लगन की। मेष लगन के अंदर शनि ग्रह 10वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं और इनका जो सबसे अशुभ स्थान होता है वो होता है कुंडली का अष्टम भाव। इस भाव में बैठकर वो कुंडली के 10वें घर को, दूसरे घर को और 5वें घर को भी देखेंगे। तो यहां पर रिजल्ट मिलेंगे हमें 8वें, 10वें, 11वें, दूसरे और 5वें घर के। अब समझ लेते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स मिलेंगे अगर शनि ग्रह अष्टम भाव में मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए बैठे हो। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का कारोबार कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसे सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इसको उस देश की जो लॉ है, जो न्यायालय है, वहां से इसे किसी पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। अन्यथा किसी और विभाग से इसको हैवी पेनल्टीज किसी भी चीज को लेकर लग सकती हैं, फाइन्स लग सकते हैं, जुर्माना लग सकता है। कभी भी इसका प्रोफेशन जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। चाहे ये नौकरी कर ले, चाहे ये कर ले व्यापार, लाभ नहीं मिल पाएगा जीवन में जो भी काम करता है उसमें। और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे ऐसे व्यक्ति के। धन की हानि होगी। कुटुंब में इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बन पाएगी, बल्कि इसके साथ लोग बहुत ज्यादा बोलचाल करना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्वयं का व्यवहार कुछ ऐसा रहेगा कि अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी वाणी से, अपने लोगों को बरतने के तरीके से ये कहीं ना कहीं कुछ खराबियां कर बैठेगा। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो यूजुअली रॉन्ग होते हैं। ऐसे में इसको ये चाहिए कि डिसीजन स्वयं ना ले, किसी की मदद लेके, कंसल्टेशंस लेके, इस परामर्श करके ही जीवन में कोई अपना डिसीजन ले। ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में भी शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाओं में बहुत दिक्कतें आती हैं। फोकस नहीं बन पाता पढ़ाई लिखाई में। संतान के साथ इसके संबंधों में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां आती रहती हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कोई क्रॉनिक इलनेस या दुर्घटनाएं इसके साथ नियमित रूप से लगी रहती हैं, कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। और साथ ही साथ जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग की फील्ड से संबंधित हैं उनको तो अपने पूरी की पूरी लाइफ प्रोफेशन में, दैनिक रोजगार में, अर्निंग्स में बहुत समस्याएं आती हैं। तो मेष लगन के व्यक्ति का अगर शनि ग्रह अष्टम भाव में है तो ये बहुत ही अशुभ स्थान है। इसके लिए उस व्यक्ति को रेगुलर बेसिस पर उपाय करने हैं। उपाय मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि हम एक वीडियो ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम अशुभ ग्रह की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, हर वीडियो में याद भी दिलाता हूं कि कभी भी अशुभ ग्रह का रत्न आपने धारण नहीं करना। अशुभ ग्रह से संबंधित जो सामग्री है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना, उनके कलर्स का प्रयोग नहीं करना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपने रखना है। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की। और वृषभ लगन के अंदर शनि ग्रह 9वें और 10वें स्थान के स्वामी है और ऐसे में शनि का जो सबसे खराब स्थान है वो कुंडली का अष्टम भाव ही है। तो जैसे मैंने मेष लगन में बताया, अष्टम भाव के जो रिजल्ट्स हैं वो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि शनि ग्रह बहुत सारे लग्नों में 8वें घर में अपने खराब रिजल्ट देंगे। तो आगे भी अगर आप ये वीडियो अपने लगन के अनुसार देख रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर 8वें घर में शनि है तो उसके
कॉमन क्या नेगेटिव इफेक्ट है, फिर हर लगन के अनुसार जिन राशियों का वो स्वामी है वो और नेगेटिव एड ऑन हो जाएंगे। तो जो कॉमन नेगेटिव 8वें घर का होता है शनि का, वो होता है कि ऐसे व्यक्ति को दुर्घटनाएं जीवन में बहुत होती हैं, इसकी छोटी और बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को क्रॉनिक इलनेस यानी लंबी चलने वाली बीमारी कोई लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग के फील्ड में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति की जो वर्क एरिया है, कर्म क्षेत्र है, चाहे ये नौकरी कर ले और चाहे ये कर ले कोई अपना व्यापार, उसके अंदर इसे मुंह की खानी पड़ती है। सरकारी और सरकारी विभाग से इसे हमेशा नुकसान मिलता है। उस कंट्री का जो भी लॉ है ये इसके हाथों से कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर इसे पनिशमेंट्स बहुत सीवियर मिलते हैं। वहां की कोर्ट, वहां का न्यायालय इसको बहुत ज्यादा सख्त से सख्त सजा दे सकता है। यहां पर धन की हानि करेगा शनि। परिवार, कुटुंब में एक अच्छा स्थान नहीं बना पाएगा ऐसा व्यक्ति। अपने कम्युनिकेशन से लोगों को दूर कर बैठेगा, अपनी बोली से, अपनी वाणी से, अपनी हरकतों से। ये स्वयं के जो नजदीकी लोग हैं उनसे भी बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे में पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पाएगा इस व्यक्ति का। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसको अपने संतान के साथ कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। या तो संतान सुख में कोई हानि होगी, संतान की प्राप्ति होने में दिक्कत आएगी। संतान हो जाएगी तो वो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो इनिशिएटिव्स लेता है वो भी रॉन्ग चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा फोकस नहीं बन पाता, या यूं कहिए कि पढ़ने लिखने में ब्रेक्स भी आ सकते हैं शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में। ये तो थे शनि के अष्टम भाव में अगर किसी भी कुंडली में वो बैठा है तो उसके कॉमन नेगेटिव इफेक्ट। अब वापस हम आते हैं वृषभ लगन पर, जहां पर हमने चर्चा करी थी कि शनि 9वें और 10वें स्थान का मालिक है, और अगर ऐसे में अष्टम भाव में बैठा है तो और क्या एक्स्ट्रा नेगेटिव रिजल्ट देगा उन राशियों का जिसका वो स्वामी है। तो हमने यहां पर 10वें भाव के रिजल्ट तो देख लिए। 9वें भाव का रिजल्ट और खराब ये मिलेगा कि शनि ग्रह अष्टम में जब आ जाएंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा ऐसे व्यक्ति का। लंबी यात्राएं असफल रहेंगी, धर्म में इसकी रुचि नहीं बनेगी, पिता के साथ या तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या पिता का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा, या ये पिता की स्वास्थ्य को लेकर ये चिंतित रहेगा। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर भी शनि का अष्टम भाव में बैठना सबसे खराब होता है, जबकि यहां पर वो अष्टम भाव का स्वयं स्वामी भी है, क्योंकि शनि ग्रह यहां पर 8वें और 9वें स्थान के स्वामी होते हैं। उसके बावजूद 8वें घर में वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। अब यहां पर 8वें और 9वें स्थान का स्वामी है तो 9वें के लिए धर्म में रुचि नहीं बनेगी। यहां पर पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पिता का बहुत लंबे समय तक साथ नहीं मिल पाएगा। लंबी यात्राएं असफल रहेंगी ऐसे व्यक्ति की, और खास तौर से ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। तो इतनी चीजें और ऐड हो जाती हैं 8वें के जो कॉमन नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके साथ साथ। चर्चा कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की, जहां पर शनि ग्रह 7वें और 8वें स्थान के स्वामी है। अब यहां पर 7वें के और नेगेटिव रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे, और वो ये है कि या तो शादी में कोई इश्यू आएगा, होगी ही नहीं, और अगर शादी हो भी गई तो ऐसे में शनि ग्रह जो है वो उस विवाह का जो एक सुख है वो उस व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहती है। पार्टनरशिप्स भी, जो अगर कोई बिजनेस पार्टनर्स है उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। दैनिक रोजगार की दृष्टि से हर वक्त कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो यहां पर भी शनि का अष्टम भाव में बैठना कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ रिजल्ट्स दे गया। चर्चा करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर शनि ग्रह जो है ये 6ठे और 7वें स्थान के स्वामी है।
यहां पर भी उनका अष्टम भाव में बैठना अशुभ है। यहां कुछ और नई परेशानियां छठे और सातवें भाव की ऐड होंगी। तो छठा भाव की परेशानी तो आप सब जानते ही है, रोग ऋण विघ्न बाधा गुप्त शत्रु लंबी चलने वाली बीमारी वो दे बैठेंगे शनि ग्रह। और सातवें भाव में पार्टनर्स के साथ मुसीबतें खड़ी होंगी, अनबन होगी, पार्टनरशिप्स ब्रेक होंगी, पति पत्नी के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे। दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी ये पर्टिकुलर प्लैनेट यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शनि ग्रह 5वें और 6ठे के स्वामी है और 8वें में बैठकर वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं। तो 8वें के कॉमन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, नेगेटिव रिजल्ट्स 5वें और 6ठे के और ऐड हो जाएंगे। ऐसे में इस व्यक्ति को पढ़ाई में ब्रेक आता है, पढ़ाई अधूरी रह जाती है इसकी, अक्सर तो ऐसा ही देखा गया है। साथ ही साथ इसको अपने संतान के साथ सुखों में हमेशा कोई ना कोई हानि होगी। इसका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत पुअर रहता है, जो इनिशिएटिव्स भी लेता है वो भी खराब चले जाते हैं। लव रिलेशनशिप्स इसकी केवल और केवल सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही बनती है और किसी कारण के लिए लव रिलेशनशिप्स नहीं रहते और लव पार्टनर्स इसकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते। रोग ऋण विघ्न बाधाएं हमेशा साथ लगा रहती हैं और गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि पीठ पीछे लोग इसकी बहुत बुराई करते हैं। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। और तुला लगन के अंदर शनि ग्रह जो है ये 4थे और 5वें स्थान के स्वामी है, लेकिन यहां पर भी उनका अष्टम भाव में बैठना सबसे खराब रिजल्ट्स देगा। अब 4थे और 5वें के और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे, जो पुराने आपको नेगेटिव रिजल्ट्स बताए हुए हैं उसके साथ साथ। ऐसे में सुख की अभाव रहेगा, पूरे जिंदगी सुख की हानि होती रहेगी। चल अचल संपत्ति में कोई ना कोई परेशानियां बनी रहेंगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेके ये व्यक्ति बहुत चिंतित होगा या मां की अल्पायु होगी। यहां पर इस व्यक्ति के अपने सामाजिक जो रिलेशनशिप्स हैं प्रतिष्ठित लोगों के साथ वो हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगे और हमेशा स्टेक पे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स एक अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के साथ समाज में नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को अपनी पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेक्स आते हैं और साथ ही साथ संतान के साथ भी इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो केवल और केवल सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही ज्यादा होती है। उसके अंदर वो व्यक्ति की सीरियसनेस उस रिलेशनशिप्स को लेकर कभी भी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति स्वयं डिसीजंस ना ले, स्वयं इनिशिएशंस ना ले तो ज्यादा बेहतर है। हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजंस लेने चाहिए। अगर परिवार में कोई इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, ऐसे में उसको काउंसलर्स को हायर करके, कंसल्टेंट्स को हायर करके तभी कोई डिसीजन लेने चाहिए, अन्यथा इसके थ्रू लिए गए डिसीजंस ज्यादातर खराब चले जाएंगे। तो देखा हमने तुला लगन के अंदर भी शनि का स्थान अष्टम भाव में ही है जो सबसे ज्यादा खराब है। बात कर लेते हैं अब हम स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की। और यहां पर तो शनि ग्रह जो है वो 3रे और 4थे स्थान के स्वामी है, लेकिन कुंडली में अष्टम भाव में जब शनि चले जाते हैं तो वो इस व्यक्ति के लिए अशुभ रिजल्ट्स देंगे, निश्चित रूप से अशुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वृश्चिक लगन में भी शनि अष्टम भाव में शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। 3रा भाव पराक्रम का है तो पराक्रम में हानि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स बिगाड़ देंगे। छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करता है अपनी जीविका चलाने के लिए या किसी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, किसी छोटी यात्राएं करनी है, वो भी उसमें ये विफल रहता है। सुख का अभाव रहता है जिंदगी के अंदर। चल अचल संपत्ति कभी भी इसके पास टिक नहीं पाती, वाहन सुख नहीं मिलता, दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, या यूं कहिए कि कई बार तो ये देखा गया है कि बेचारी माँ को ही कोई नेगेटिविटी इस तरीके की हिट करती है कि उनको अल्प आयु अपनी देखनी पड़ती है। साथ ही साथ समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से एक दूरी बनाए रखते हैं और इसके साथ उठना बैठना या एक अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना पसंद नहीं करते। तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी शनि का जो सबसे खराब भाव जहां पर अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं वो हुआ कुंडली का 8वां घर। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर शनि ग्रह जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान के स्वामी है। और दोस्तों आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि मैं आपको बताता चल रहा हूं कि शनि ग्रह पहले से लेके और 8वें लगन तक अष्टम भाव में खराब रिजल्ट्स दे रहे थे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि इस लगन के अंदर शनि ग्रह अष्टम में बड़े शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों, लेकिन कुंडली के 6ठे भाव में उनके सबसे अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब दूसरे और तीसरे का स्वामी जब 6ठे में आ जाएगा तो वो कुंडली के 8वें भाव को भी देखेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि उस पर पड़ेगी, 12वें भाव को देखेगा और कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा। तो यहां पर हम समझते हैं कि इस लगन वाले व्यक्ति को 2, 3, 6, 8 और 12 ये हाउस उसके कुल मिलाकर अफेक्टेड होंगे। आइए समझते हैं कि यहां पर शनि कैसे मार मारेगा इस व्यक्ति के ऊपर जीवन भर बार बार। लेकिन कब मारेगा तो वो आपका एक और बात बताता हूं। मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि ग्रह अपने फल कैसे देते हैं, आप उसे जरूर देखिए। फिर भी संक्षेप में बता रहा हूं, शनि ग्रह की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, या जब गोचर में वो इन भाव में आएगा तब वो परेशान करेगा उस व्यक्ति को। अन्यथा बाकी जो 8 ग्रह है वो अपने फल उस प्रकार से देंगे। तो हमने बात करनी है ये यहां पर धनु लगन के लिए दूसरे, तीसरे, 6ठे, 8वें और 12वें भाव की। धन की हानि होगी, कुटुंब में आदर नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स अपने कुटुंब के लोगों के साथ नहीं होते, वाणी से ये अपने साथ के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को हर्ट करेगा, जिससे इस दूरी बनाएंगे वो लोग इसके साथ। पराक्रम में हानि पहुंचेगी इस व्यक्ति को, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, छोटी यात्राएं नाकामयाब रहेंगी, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधा हमेशा लगी रहेगी, आयु की हानि हो सकती है। यहां पर बीमारी को लेकर कोई लंबी चलने वाली बीमारी इसके साथ चलती रहेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति को एक्सीडेंट्स का खतरा हमेशा बना रहेगा। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी वर्क में है तो कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, सफलता वहां पर मिलेगी ही नहीं इस व्यक्ति को। किसी ना किसी रूप में पैसा खर्च होता रहेगा, और जो पैसा है वो नॉन प्रोडक्टिव रीजन्स में, डिस्ट्रक्टिव रीजन्स में, लॉसेस की तरफ चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि उठानी पड़ती है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जेल योग भी देखना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर कभी किसी फॉरेन लैंड पे जाकर रहने की कोशिश करता है, वहां कर किसी दूसरे कंट्री की रेजिडेंटशिप लेने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी ये नाकामयाब रहता है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे काम में है जहां पर इसकी कोई फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, अलायंसेस हैं, वो भी इसकी कामयाब नहीं रहती। तो देखा हमने दोस्तों कि धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए शनि का जो सबसे खराब स्थान है वो कुंडली का 8वां भाव नहीं बल्कि कुंडली का 6ठा भाव है। बात कर लेते हैं हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर पहले और दूसरे स्थान के स्वामी है शनि ग्रह, स्वयं लगन के मालिक भी है। लेकिन मैं हमेशा बताता आया हूं कि लगन का मालिक भी कुछ भाव में शुभ और कुछ भाव में अशुभ रिजल्ट्स देते हैं।
बहुत सारे ज्योतिषाचार्य लोगों को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि लगन का मालिक कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। लगन का मालिक भी अशुभ रिजल्ट्स दे सकता है, प्रोवाइडेड वो किसी भी एक ऐसे भाव में बैठा हो जहां पर वो शुभ रिजल्ट्स दे रहा है, अन्यथा अशुभ भाव में उसके अशुभ रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अब समझ लेते हैं यहां पर कि शनि यहां पे सबसे बुरे रिजल्ट कौन से भाव में देगा। तो शनि देगा यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मैं आपको कॉमनली सारे के सारे अशुभ उसके जो रिजल्ट्स है वो बता चुका हूं, लेकिन यहां पे पहले और दूसरे भाव के भी वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। वो समझिए क्या है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से जिंदगी भर कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो कभी बन ही नहीं पाएगी, हमेशा बदनामी का कारण बनेगा यह व्यक्ति, या इसको हमेशा लोग बदनाम करेंगे, चाहे इसकी गलती हुई या नहीं गलती हुई। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा उसके अंदर नाकामयाबी इसको हाथ लगेगी, अन्यथा इसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा एक छोटी सी भी सफलता देखने के लिए। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की तो हानि होती ही है साथ में, लेकिन इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि बाहर के लोग ही नहीं, परिवार के लोग भी इसकी कोई इज्जत नहीं करते। धन की हानि बनी रहती है। कुटुंब में इस व्यक्ति को आदर नहीं मिलता। अपनी वाणी से ये अपने रिलेशनशिप्स और खराब कर बैठता है। मकर लगन के लिए शनि का अष्टम भाव में बैठना बहुत घातक है, क्योंकि लगन का स्वामी ही कुंडली के अंदर नेगेटिव हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो कुंभ लगन के अंदर शनि ग्रह जो है वो कुंडली के 12वें और पहले भाव के स्वामी है। लेकिन दोस्तों यहां पर भी जब वो अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपने खराब रिजल्ट्स देंगे, और अशुभ रिजल्ट इससे ज्यादा खराब किसी और भाव में नहीं मिलेंगे शनि के। तो वापस देखिए, लगन का मालिक फिर अशुभ हो सकता है, ये प्रूव कर रहा हूं आपको। अब यहां पर क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो यहां पर जैसे हमने अभी बताया लगन के रिजल्ट्स, तो वो यहां पे भी डुप्लीकेट होंगे कि ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, हेल्थ के रीजंस रेगुलरली बने रहेंगे, ऐसे व्यक्ति की दुर्घटनाएं भी बहुत होंगी। ऐसा व्यक्ति कोई भी वर्क करता है उसके अंदर नाकामयाबी इसको देखने को अक्सर मिलती है। परिवार के लोग, बाहर के लोग इसका बहुत ज्यादा आदर सत्कार नहीं करते, और साथ ही साथ ये व्यक्ति ज्यादातर अपना कॉन्फिडेंस भी कम उम्र के अंदर ही लूज कर बैठता है। 12वें भाव के रिजल्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर जेलियों की संभावनाएं बहुत प्रबलता के साथ बन जाती हैं। और साथ ही साथ हमने यहां पर यह भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति को कभी पैसा भी नहीं टिकता। कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव रीजन, नॉन प्रोडक्टिव रीजन बना रहता है जहां पे इसका अनवांटेड खर्चा होता रहता है। खासतौर से हॉस्पिटल बिल्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ऐसा व्यक्ति गलती से भी ना तो कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रहने की सोचे, और ना किसी फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ कोई बिजनेस अलायंस, कोलैबोरेशन करने की सोचे, क्योंकि वहां पर भी इसको पैसों की बहुत हानि होगी, और साथ ही साथ मान सम्मान की भी बहुत हानि होगी। बात करते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर शनि ग्रह 11वें और 12वें भाव के स्वामी है, और दोस्तों यहां पर भी शनि ग्रह 8वें घर में अपने शुभ रिजल्ट्स देते हैं, अशुभ रिजल्ट नहीं देंगे। यहां पर धनु लगन की तरह इस लगन के अंदर भी, मीन लगन के अंदर भी शनि के अष्टम भाव में अशुभ रिजल्ट्स नहीं मिलते। और बहुत विचित्र बात है कि वो अपनी ही राशि में 11वें भाव में, जहां पर मकर राशि होती है, वहां पर वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं। देखा कैसी विचित्र बात है कि यहां पर अष्टम भाव में वो शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन स्वयं की राशि में 11वें भाव में जहां पर मकर राशि आ रही है, वहां उनके अशुभ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यह है ज्योतिष का रहस्य, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, वो उस लेवल तक कभी पहुंचे ही नहीं, और इसीलिए वो क्लाइंट्स को एक रॉन्ग कंसल्टेशंस दे बैठते हैं। दोस्तों मीन लगन के अंदर
शनि ग्रह 8वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप कभी भी किसी भी कुंडली को उठाकर इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर वो सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे अपने खुद की राशि में 11वें भाव में। अब यहां बैठकर उनकी जो दृष्टियां हैं वो पड़ेंगी कुंडली के लगन पर, कुंडली के पंचम भाव पर और कुंडली के अष्टम भाव पर। हाँ, ये कॉम्बिनेशन अब जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि 11वें और 12वें के स्वामी लगन को भी खराब कर गए, 5वें को भी खराब कर गए और 8वें को भी खराब कर गए। समझ लेते हैं, बड़ा सरल है। क्या क्या करेंगे? लाभ में कमी लेके आएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, जेल योग बनाएंगे, मेडिसिन या हॉस्पिटल्स के बिल्स बढ़ाए रखेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करेंगे। ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड के साथ ना तो कभी वहां पे जाके बसने की सोचे और ना वहां से कोई व्यापार या कोई अपना कोई कोलैबोरेशन अलायंसेस करने की सोचे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे व्यक्ति के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जीवन में बहुत ज्यादा होते चले जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस, लॉस किसी भी कारण से। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की भी दृष्टि से बहुत हानि होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बिल्कुल खत्म ही है, आप ये मान के चले। लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसके अंदर अड़चने आएंगी। और ज्यादातर देखा गया है, अगर कुछ और भी एक आध ग्रह कुंडली के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा तो विफल ही रहता है ये। पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आएंगी, फोकस नहीं बनेगा विद्यार्थियों का, लव रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं हो पाएंगी। लव रिलेशनशिप मैरिज तक और हाउस ऑफ फुलफिलमेंट तक तो कभी पहुंचते ही नहीं है, केवल सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट होके टर्मिनेट हो जाती हैं। जो भी इनिशिएशंस लेगा, जो डिसीजंस लेगा, वो खराब चले जाएंगे ऐसे व्यक्ति के। ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसके जीवन में बार बार इसे दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई लंबी चलने वाली बीमारी इसको पकड़ लेती है। रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग जैसे चीजों से इसे दूर रहना चाहिए, वहां पर यह हमेशा नाकामयाब रहेगा। तो मीन लगन के अंदर शनि ग्रह अपनी ही मकर राशि में जो 11वें भाव में पड़ती है, वहां के सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं, याद रखिए। और 8वें भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। तो देखा दोस्तों हमने कि शनि ग्रह मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कैसे अलग अलग भाव में कहां सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट्स देने में सक्षम है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का एक हम पूरा का पूरा एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन, एक व्यक्तिगत विश्लेषण करें, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस वीडियो के अंत में भी और हमारे चैनल पर भी सारे के सारे हमारे नंबर्स, हमारे एड्रेस, गूगल लोकेशन सब कुछ अवेलेबल है। आप पर्सनल मीटिंग्स भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल दोनों पर ये कंसल्टेशंस उपलब्ध है। आप चाहें तो हमसे आप एक पीडीएफ फॉर्म में एक रिपोर्ट भी ले सकते हैं। आपको पूरी आपकी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट आपको मेल कर दी जाएगी। सभी तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। आज चर्चा करी हमने शनि की नेगेटिव चीजों की। कौन सा भाव है जहां पर वो नेगेटिव है? वीडियो के शुरू में भी बताया था कि नेगेटिव ग्रह का कभी रत्न धारण नहीं करना। कई बार जैसे मकर लगन, कुंभ लगन के व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडली में अगर शनि ग्रह अष्टम में आ जाए तो देखा है कि जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषाचार्य इस बात को बोल देते हैं कि नहीं आप नीलम रत्न धारण कर लीजिए। बिल्कुल मत बात मानिए दोस्तों, हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। भले ही चाहे शनि आपके लगन का स्वामी हो, आपको उसका रत्न धारण नहीं करना है। उससे संबंधित रंग, फल, सब्जी, कोई और फूड आइटम्स उनका प्रयोग भी करने से बचना है। तो करना क्या है फिर यहां पर? उसकी नकारात्मकता को शांत करने के लिए, उसकी नेगेटिविटी को रोकने के लिए आप सरल उपाय कर सकते हैं। यहां पर शनि के मंत्र जप करना, महामृत्युंजय करना बहुत शुभ रहेगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनि चालीसा जाकर पढ़िए, बहुत शुभ रहेगा। शनि भगवान के आगे आप एक चौमुखा दीपक
सरसों के तेल का, उस तेल में थोड़े से काले तिल छिड़क दीजिए, जरूर जलाएं शनिवार के दिन। शनि भगवान पर भी आप तेल से उनको नहलाएं, 3-4 चम्मच तेल से नहला दीजिए, बहुत है इतना। उनके चरणों में थोड़े से काले साबुत उड़द की दाल आप वहां पर जरूर चढ़ा कर आए, और उस दिन आपको सरसों के तेल में पके हुए पकवान, पकौड़ियाँ, ये आपने गरीबों में वितरित करना है, बहुत शुभ रहेगा। नीले और काले रंग के कपड़ा पहनने से स्वयं बचें, लेकिन इस वस्त्र को, इस रंग के वस्त्र को आप दान में दे सकते हैं। लोहे का दान कर सकते हैं आप शनिवार के दिन। आपको चाहिए कि आप शिव भगवान की जरूर पूजा करें, और शिव भगवान पर, शिवलिंग पर आप वहां पर थोड़ा सा सरसों का तेल टपका कर आए। ऐसे में पीपल के पेड़ के आगे एक दिया जलाना सरसों के तेल का, वो भी बहुत शुभ है। जब भी संभव हो घर में शनि के मंत्र जप करते चले जाएं, उससे अच्छा काम आप कोई नहीं कर सकते दोस्तों। जब भी संभव हो तो आप शनिवार वाले दिन गरीबों की मदद करें, पशुओं की मदद करें, पक्षियों की मदद करें। आपको चाहिए कि आप शनि से संबंधित नमकीन पकौड़ियाँ चूरा करके आप किसी पेड़ की जड़ में, जहाँ पर चींटियाँ हो, वहाँ पर आप डाल के आए। आटे की गोली बनाकर, अगर आसपास कहीं चलता हुआ पानी हो, वहाँ पर आप ज़रूर जाकर डाल के आए मछलियों के लिए। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो शनि के उपाय करने हैं दोस्तों। जब शनि अशुभ होता है, उसकी कोई भी वस्तु आपने अपने शरीर पे अडॉप्ट नहीं करनी, उसका रतन आपने धारण नहीं करना, और उससे संबंधित खाने पीने की चीजों को भी कम से कम इस्तेमाल करना है, बैलेंस में इस्तेमाल करना है। केवल उन्हीं चीजों का ही प्रयोग हर वक्त नहीं करना। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर अभी तक नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ज़रूर, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।